नमस्कार, मैं हूँ सीमा बाब न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। जो बिहार में मुस्लिम लीडरान हैं, उनकी एक मीटिंग बिहार उर्दू एकेडमी में रखी गई थी उर्दू के विकास को लेकर के। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर लीडर शकील साहब हैं। सर, क्या मामला था, क्या बातें हुई यहाँ पर आज? सीमा भाई, हमने ये कोशिश की है। एक तो ये इस तरह का कदम मस्बत मैं मानता हूँ, लोगों को आना चाहिए। उर्दू समाज ने हमको ये ओहदा दिया है या हम बरसरे इक़्तिदार में किसी न किसी तरीके से हैं, ताकत दी है, तो अपने उस ताकत का इस्तेमाल हम लोगों को उर्दू के तरोीज़ व अशात के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये हमारी तहज़ीबी ज़बान है और दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी, आइनी हक़ भी मिला हुआ है। तो उस हक़ को मनवाने की जो मेहनत होनी चाहिए, उसमें हमारी तरफ से ही काहली और सुस्ती है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री हमेशा उर्दू के विकास को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे उर्दू में अंकित नहीं है। अगर वही पेशरफ्त नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या लगता है आपको कि सरकारी जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो उर्दू को इज्जत दे पाएंगे? आप सही कह रहे हैं कि वज़ीर आला के दरवाज़े की तख्ती भी उर्दू में होनी चाहिए और जितने भी नेम प्लेट्स हैं, तख्तियाँ हैं, चाहे वो ओहदेदारान की, वो सब होनी चाहिए। लेकिन जब तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हज़ार हैं, दिल ही नहीं चाहता और दिल चाहे, इसकी जो कोशिश है, जो तहरीकी शक्ल में हो सकती है, क्योंकि उसमें मेहनत लगता है, घर छोड़ना पड़ता है, असबाब जमा करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज जमा करने पड़ते हैं। जब उसका मन उर्दू समाज ना करे, तब जाहिर सी बात है कि इस तरह की मिसालें आपको और हमको देखने को मिलती हैं। उर्दू अखबारात में जो वो इश्तिहार शाये होते हैं, जिसको हम विज्ञापन कहते हैं, वो एज इट इज़ हिंदी की तरह छप जा रहा है। ये एक साल से इस पर आवाज़ उठी है, लेकिन वही लोग उर्दू के विकास की बात करते हैं जो उर्दू में छापते हैं। इसके लिए जो लोग उर्दू का, जिनके पास छापा खाना है, अखबारात हैं, इन लोगों को सबको मिल कर के कहना चाहिए कि हमको उर्दू में दिया जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब उर्दू को लेकर के सरकार की सुस्ती जग ज़ाहिर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि उर्दू ख़त्म हो जाए, इसके पढ़ने लिखने वालों में कमी आ जाए, इसको समझने वालों में कमी आ जाए, रस्मुल ख़त ख़त्म हो जाए, तो वो ऐसा काम करेंगे। हम एक्सेप्ट ही क्यों करते हैं? एक आखिरी सवाल कि हिजाब विवाद पर जो है फिर से हंगामा शुरू है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो इस्लाम का पार्ट नहीं है, उस पर क्या राय है आपकी? भारतीय जनता पार्टी को शगुफ़ा ढूंढने में मज़ा आता है और उसके काउंटर पार्ट में हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनको शगुफ़े में बड़ा मज़ा आता है। मैं तो इस नियत का हूँ कि हिंदुस्तान के समाजी अनासिर में, चूँकि हम लोग मुख्तलिफ़ समाजी लोग मुश्तरका तौर पर यहाँ हज़ारों साल से एक साथ रहते हैं, सैकड़ों साल से हमारी तहज़ीबी अलामत एक साथ रहती हैं और रस्म व रिवाज जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जैसे राजस्थान में चले जाइए, औरतें घूंघट करती हैं, उत्तर प्रदेश में करती हैं, हमारे घरों में करती हैं, तो हमारी ज़िंदगियों से न हिजाब हटेगा, न पर्दे हटेंगे और न ओढ़नी हटेगी, न चोटी हटेगा, न टोपी हटेगी। ये हमारी 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 शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों से जो मिलकर हिंदुस्तान बनता है। ज़ोर ज़बरदस्ती लोग लगाएंगे। इसमें कोशिश ये करनी है कि आपका जो आर्गूमेंट है, वो आर्गूमेंट जो आपके ख़िलाफ़ ताकतें हैं, उसके मद्दे मुकाबले सही होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या घूंघट के ख़िलाफ़ है? क्या ओढ़नी के ख़िलाफ़ है? और ओढ़नी और घूंघट का जब सवाल आप उठाएं, काउंटर सवाल करें। आप अपने समाज की औरतों को किस तरह का रखना और देखना चाहते हैं, तो काउंटर क्वेश्चन करने वाले लोग की तादाद बढ़ानी पड़ेगी। तो आपने सुना ये कांग्रेस के विधायक शकील साहब थे, जिन्होंने कहा कि बीजेपी का एक शगुफा है, यहाँ तो लोग हर तरह से अपने कल्चर से जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने उर्दू के विकास पर भी कहा कि उर्दू का जो विकास है वो सबको मिलजुल कर करनी चाहिए, ये सरकारी भाषा है। आप बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।